इनायत हबीब वल हबीब अहमद आपका निकाह कशफ अब्दुल्ला बिन्ते अब्दुल्ला से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया। सांसें गई है तो समाने लग जा। तुम ये करके क्या साबित करना चाहते हो? साबित तो आपको करना पड़ जाएगा। अगर मैंने अम्मा को हानिया के अफेयर के बारे में बता दिया तो जरा सोचें क्या जवाब देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रफा दफा करें इस मामले को, वरना दूसरी सूरत में बदनामी तो आपकी होगी और ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तुम्हारी आंखों से तमाम अदब और लिहाज खत्म हो चुका है, इसलिए अपनी गलती का एतराफ करने की बजाय तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कॉल पिक करो करो करो। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहा? नहीं, माहीन उसका नंबर ऑफ आ रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद तंग कर रहा है। माहीन, अब मुझे वाकई टेंशन हो रही है। आयान ने कभी भी ऐसे नहीं किया पहले। हानिया, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा? कहीं वो भी उन लड़कों की तरह तो नहीं जो साथ निभाने का वादा तो करते हैं पर निभाते नहीं है? बस कर दो माहीन, और वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका नंबर क्यों ऑफ है। मुइज भाई ने मुझे कम टेंशन दी है कि तुम भी शुरू हो गई हो। मुइज ने क्या कहा तुम्हें? बस वही के अगर मैं और आयान अलग ना हुए तो आयान को जान से मारते हैं। वो और किसी को जान से मार दे? उससे डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस बातें ही हैं उसकी। और जल्दी से इससे राब्ता करने की कोशिश करो वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। माहिन, तुमने फैजान को फोन किया था? मालूम किया था उससे कि कब आ रहे हैं? नहीं अम्मी, सॉरी, मैं भूल गई। मैं अभी फोन करती हूँ उसको। उफ, मेरे खुदाया, तुम लोगों की भूलने की आदत कब खत्म होगी? जल्दी करो फोन। अभी करती हूँ मैं। हेलो हानी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। मैं नहीं जानता था कि तुम इस हद तक भी गिर सकते हो। मैं जानता हूँ हानिया के बारे में सब कुछ, और तुम्हारी माँ के इसरार करने पर ही मैंने हाँ की थी। हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता था। और एक और बात बताऊं आपको, वो अभी भी उस लड़के से मिलती है। झूठ है ये, गलत कह रहे हो तुम। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बेटी है, उस पर मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, और इसी भरोसे की कसम खाकर मैं ये कहता हूं कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर झुकेगा। और जहां तक रही बात शादी की, वो अब नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं मामू? आप कैसे ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं? अरे छोड़ो तुम मुझे। जब रिश्तों से लिहाज और दिल से अदब खत्म हो जाए ना, तो कुछ नहीं बचता। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। रो तो। अरे अरे मामू। फैजान चलो। मामू जान, भाईजान क्या बात हुई? जो बात होनी थी हो गई है बस। नहीं कुछ नहीं, बैठो यार। अरे तुम भाईजान बात तो सुने, बात तो सुने मेरी। अरे भाईजान, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं होगा। सोचते तो कमजोर लोग हैं, और मैं कमजोर नहीं। मैं हैरान हूँ वैसे, तुम्हें अपने ऊपर अभी इतनी खुशफहमी। खुशफहमी नहीं है मुझे, गलत फहमी तो तुम्हें कि मुझे कमजोर समझ बैठी हो। अगर मैं कमजोर होती तो अपनी शादी के दिन
तुम मेरे कमरे में मेरी उतरन पहने दुल्हन बने ना बैठी होती। इनायत से कब, किस वक्त, क्या बात मनवानी है मुझे बहुत अच्छे से पता है। पता तो तुम्हें अब चलेगा। मैंने तुम्हें इस घर से ना निकलवा दिया ना, फिर देखना। कशफ, ये तो मेरी जिंदगी में आई नहीं और इसे निकालने की बातें कर रही है। इनायत, वो तो मैं क्या? इनायत प्लीज, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों लड़ो, भी मेरी वजह से। फिर आज तुम दोनों के लिए तो इतना बड़ा दिन है, आज नहीं। इतना आसान नहीं है इनायत के दिल से मुझे निकालना। इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे। 1 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर ना फेंक दिया ना, तो मेरा नाम भी कशफ नहीं है। वैसे भी जिस खूबसूरती पे तुम्हें इतना नाज था, वो तो खत्म ही हो गई। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है? और ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए हो? हाँ, अरे आप अचानक कहाँ चले गए थे? हानिया, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों? आए इधर बैठे तो सही। आए तो खैरियत तो है ना? हुआ क्या है आपको? दुनिया खैरियत। हानिया, क्या हो गया? क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया? जी अबू। तुम फिर गई थी उस लड़के से मिलने? नहीं। झूठ मत बोलो, तुम गई थी। इसीलिए मुइज ने आज मेरी इज्जत जो है वो 2 कौड़ी की करके रखी, ये कहकर कि आपकी बेटी उस गैर लड़के से फिर मिल रही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? जब से बात पक्की हुई है ये घर से बाहर नहीं निकली, ये उससे किस तरह मिल सकती है? और ये हमसे क्यों झूठ बोलेगी? शॉपिंग का बहाना करके गई थी ना? नहीं अबू, ऐसा नहीं है। हम लोग शॉपिंग करने ही गए थे, तो इत्तेफाक से वो लड़का वहां पर आ गया। हानिया तो उससे बात भी नहीं करना चाह रही थी, इसने तो उसे झिड़क दिया था। पूरा ये हुआ कि उसी वक्त मुइज ने हमें देख लिया। इतनी बड़ी बात छुपाने की क्या जरूरत थी? हाँ, बताया क्यों नहीं पहले? अपने अब्बू को शर्मिंदा कर दिया ना उसके सामने। अरे तुम्हारे अब्बू ये सब सुनने की बजाय 4 सुना के आते अगर उन्हें पहले से ही बात पता होती। अम्मी, हम डर गए थे आप और अब्बू फिर से नाराज हो जाए, इसलिए नहीं बताया। आइंदा कोई भी बात जो है वो अपनी अम्मी या मुझसे मत छुपाना। इस किस्म की शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, जाओ पानी का ठंडा गिलास लेके आओ, बर्फ डाल के। आप भी किसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं? वो कौन सा हमसे खुश है? इनको भी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा बस ठंडे हो जाए, तबीयत खराब करेंगे अपनी आप। बताता क्यों नहीं? झूठ क्यों बोला था हम सबसे? अरे अम्मा, गलती हो गई ना यार, मुझे क्या पता था मामू इतना जज्बाती हो जाएंगे कि रिश्ता ही खत्म कर देंगे। हाँ तो ये सब कुछ बोलने से पहले सोचना था। अच्छी खासी बात हो रही थी, बीच में आके झूठ बोल दिया। कर लिया शौक पूरा, हो गई तसल्ली, आराम से बैठ, कोई नहीं हो रही शादी वादी। अम्मा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मैं शादी होके रहेगी, मैं प्यार करता हूँ उससे। देखो अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मैं कुछ कर लूंगा, अपना हाथ काट लूंगा, मैं बता रहा हूँ। छोड़, क्या हो गया तुझे? देख अम्मा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये शादी नहीं हुई ना तो कुछ हो जरूर जाएगा। क्या दीवानों जैसी बातें कर रहा है? अम्मा
अम्मा तुम एक काम करो, तुम मामू के पास जाओ, देखो बदतमीजी तो की थी ना मैंने, है ना, तुम उनके पास जाओ, उनसे बोलो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। उनसे बोलो वो बहुत शर्मिंदा है, वो माफ कर दे उन्हें। अम्मा अम्मा तुम जाओगी ना उनके पास, तुम जाओगी ना, बताओ तुम जाओगी ना। छोड़ो मेरा हाथ, चली जाऊंगी। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। पागल हो गई ये लोग। ये ले चाय। अब क्या होगा? होना क्या है? तो दिल अभी तक ये नहीं मान रहा कि वो मुझसे इतनी बदतमीजी भी कर सकता है। उसने एक बार भी ना सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। आंखों में आंखें डालकर मुझे धमका रहा था, कि मेरी इज्जत को दांव पर लगाने की बातें कर रहा है। अच्छा अब छोड़े ना इस बात को, बार बार इन बातों को दोहराएंगे तो दुख तो आपको ही होगा ना। भूल जाए जो कुछ भी हुआ है। अरे कैसे भूल जाऊं? इतनी आसानी से भूल जाऊं मैं सब कुछ? आज दिन तक मैं ये सोचता आया था कि मेरे 2 बेटे हैं, फिर अब होना क्या माई, उसने बात खुद ही खराब की है और मुझे नहीं लगता कि अब अब्बू मानेंगे। वो तो बिल्कुल टूट गए होंगे फैजान। दुख तो हुआ उन्हें माही, लेकिन इससे मुझ का असल चेहरा तो सामने आया और एक तरह से अच्छा ही है ना माही। लेकिन तुम हानिया से इस बारे में कोई भी बात मत करना प्लीज। तुम्हें लगता है फैजान के पप्पू इतनी आसानी से सब खत्म होने देंगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनायत हबीब वल हबीब अहमद, आपका निकाह कशफ अब्दुल्ला बिन्ते अब्दुल्ला से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? सांसें गई है तुम ना मंजिल ना कोई रास्ता, दिल को रह के ये जी कबूल। माशाल्लाह। इनायत हबीब वल हबीब अहमद, आपका निकाह कशफ अब्दुल्ला बिन्ते अब्दुल्ला से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? जी कबूल। माशाल्लाह। इनायत हबीब वल हबीब अहमद, आपका निकाह कशफ अब्दुल्ला बिन्ते अब्दुल्ला से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल। सो नहीं पाए तो सोने की दुआएं मांगे, ओ दुआएं मांगे। नींद आने लगे, नींद आने लगे तो खुद को जगाने लग जाए। दुआ खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि।
बेटा कश्यप को ले आओ। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। कुछ नहीं, just a little nervous. सबर आ जाए, सबर आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए, समाने लग जाए, दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी